हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले सम प्रोडक्ट फंक्शन। ये बहुत इफेक्टिव फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको जैसे आप यूज करेंगे तो आपको एडवांस जो आपका डेटाबेस होता है, एडवांस डेटाबेस में मतलब जैसे आपका बड़ा डेटाबेस होता है, तो बड़े डेटाबेस में आप क्या कर सकते हो, उसको यूज करने के बाद आपको डेटा मैनिपुलेट करना और डेटा को एनालाइज करना, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए आपको हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस है आपको आगे जाकर एक एक करके मिल जाएंगे और बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिकल तरीके से आपको इसके एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। और इसकी जो फाइल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके इस अपना जो नॉलेज है वो अच्छे से बढ़ा सके और ये फंक्शन को यूज कर सके। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सम प्रोडक्ट फंक्शन आप समझ लो कि सम प्रोडक्ट फंक्शन कैसे काम करते हो, कैसे वर्क करते हो। तो जैसे कि देखिए, ये मेरे दो वैल्यू है। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको मैंने 10 किया, इसको 20 किया, इसको 10 किया, इसको मैंने 30 किया, ये यहाँ पर मैंने 10 किया, यहाँ पर मैंने 20। ठीक है, अब मुझे ये एरे एरे मतलब क्या है कि ये तीन वैल्यू का कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं टेबल एरे। ठीक है, अब ये पहला एरे है, ये दूसरा एरे है, ये दूसरा टेबल एरे। ठीक है, ये दोनों का मुझे क्या करना है, जैसे कि इंडिविजुअली मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, और दोनों का मुझे कैलकुलेशन निकालना है, मुझे टोटल वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए मुझे मैन्युअली करना पड़ता है। मतलब अगर मैन्युअली करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये दोनों का करना पड़ेगा, फिर ये दोनों का करना पड़ेगा, सबका करना पड़ेगा। फिर लास्ट में आपको वो उसका आंसर सम यूज करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि सम प्रोडक्ट आप फंक्शन यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। बस आपको ये पहले वाला एरे देना है, कॉमा देकर दूसरे वाला एरे देना है, सेकंड वाला एरे देना है। इसे इसको एंटर करेंगे तो देखो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। मतलब इसमें आपको ये तीनों जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे तीनों कैलकुलेशन आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तीनों कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये फिर तीनों कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको लास्ट में सम वाला मिल जाता है। तो उसको बेस्ट है कि आपकी सम प्रोडक्ट आप यूज करके वो वैल्यूएशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस इसके लिए नहीं कि हम इसमें और भी तीन आपको मैं एडवांस इसके फीचर्स बता दूंगा सम प्रोडक्ट के, कि सम प्रोडक्ट कैसे हम एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम बेसिक सीखेंगे कि सम प्रोडक्ट बेसिक तरीके से कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर आपको आइडिया आ जाता है। जैसे अब ये वीडियो आप कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको सम प्रोडक्ट का डेप्थ पता चलेगा कि आप कितने डीपली इसको यूज कर सकते हो। और अपने डेटा जो डेटाबेस है बड़ा, उसको आपको क्या करना है कि आप मैनिपुलेट उसमें करने के लिए आप ये फंक्शन अच्छे तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। तो अगर ये आप वीडियो करेंगे, मतलब कंप्लीट और प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको फाइल में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वो प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हम प्रोडक्ट अच्छी तरह से यूज कर सके। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और एक बार। यहाँ पर देखिए हमारा डेटाबेस है, ये आइटम्स है, मेरे प्रोडक्ट्स है समझो। ये क्वांटिटीज है उसके, ये उसका रेट है और उसका ये अमाउंट है। सेम यहाँ पर हमें जैसे मैंने एग्जांपल में बता दिया कि मुझे 750 वैल्यू जो टोटल सेल निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा कि ये पूरा अमाउंट निकालो सबका इंडिविजुअली, और फिर लास्ट में उसका सम कर दो। तो उसका उसका एक ऑप्शन बेटर है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मतलब कैलकुलेट करके रखा है, उसके नीचे आपको मैं उसका वैल्यूएशन करके दिखा देता हूँ कि दोनों का वैल्यूएशन कैसे मतलब सम आ जाए। जैसे कि यहाँ पर सम प्रोडक्ट है इक्वल टू सम प्रोडक्ट। फंक्शन आप सही तरीके से एंटर कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एरे देना है आपको। मुझे क्या करना है कि क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्वांटिटी का पूरा कॉलम सेलेक्ट करो एंड देन रेट का पूरा कॉलम सिलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज करो। इसमें भी आपको और एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था नेम मैनेजर फंक्शन में कैसे यूज करना है। तो नेम मैनेजर वो वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये आपको यहाँ पर आपको दिमाग में ये आएगा कि ये नेम मैनेजर वाला टेक्निक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखो जैसे कि मतलब यहाँ पर आपको क्या है कि वो रेंज आपको देना पड़ता है, टेबल एरे का वो देने की जरूरत है नहीं। आप क्या कर सकते हैं नेम एरे से, बस ये जैसे क्वांटिटी करिए आप, सिलेक्ट किया, इसको नेम मैनेजर मतलब में जाकर इसको स्टोर करिए। कैसे करेंगे, फॉर्मूलाज में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे,
इसको न्यू करेंगे, मतलब ये एरे को, ये कॉलम मतलब रेफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अब ये सिलेक्ट कर दिया, उसके ऊपर वाला वैल्यू उसने ऑटोमेटिकली ले लिया क्वांटिटी, बस इसको ओके करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा वाला न्यू करूंगा मैं, रेट। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा रेट, यहाँ पर कैंसिल करिए, इसको क्लोज करिए, वापस रेट में आकर इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर आप जैसे न्यू करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट नाम उसके ऊपर का वो असाइन करके देगा आपको, ओके। ठीक है, क्लोज। ठीक है, इस तरीके से इसका अमाउंट का भी मैं बना के रख सकता हूँ। आपको जिसका भी चाहिए टेबल एरे का आप क्या कर सकते हैं, वो रेफरेंस स्टोर करके रख सकते हैं। आइटम का भी आप बना के रख सकते हो नए मैनेजर, ताकि कहीं आपको उसको कैलकुलेशन करना है, कुछ करना है, तो आप इस तरीके से नए मैनेजर यूज़ करके वो आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे उसमें यूज़ करेंगे, देखो, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, एरे। अभी मुझे क्वांटिटी का पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको स्टोर किया क्वांटिटी में। ठीक है, यहाँ पर आया, देखो उसके नीचे यहाँ पर देखो नाम आता है, ये सिंटैक्स के नीचे यहाँ पर उसका नाम आता है, मीन्स कि वो एरे ऑलरेडी सेव है, कॉमा। फिर दूसरा एरे क्या है मेरा, रेट, वो भी मैंने सेव करके रखा है। यहाँ पर देखो रेट करके आता है, ये नीचे वाला फंक्शन है, उसको मत ये करो, ये रेट मैंने एरे बनाया है। ठीक है, और क्लोज करो ब्रैकेट, एंटर। तो इतना इजी हो जाएगा, मतलब जब आप नेम मैनेजर यूज करते हैं ना, मतलब जो आपका रेफरेंस स्टोर करने के लिए, तो आपको बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से F2 करेंगे ना, तो देखो आपको यहाँ पर सिंपली मिल जाएगा क्वांटिटी रेट। ठीक है, तो ये मिल गया आपको टोटल, मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यूशन आपका कितना होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जैसे, तो आपको वो जैसे जैसे आप मतलब वो सीखेंगे, तो एग्जांपल से आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसका डेप्थ क्या है और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल है मेरा। इसमें मुझे क्या करना है, देखो इसमें मुझे क्या करना है, या तो मैंने क्या कर दिया, पूरे आइटम का, पूरे फ्रूट जो है मेरे पास, फ्रूट का मतलब आइटम है, सारे फ्रूट का टोटल ऊपर तो मैंने निकाल दिया, बट मुझे क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक का मुझे क्या करना है, अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट निकालना है। मतलब जैसे कि मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर मैंने 3 प्रोडक्ट दिए, एप्पल दिया, लेमन दिया, ऑरेंज दिया। इसमें से मुझे क्या करना है कि एप्पल का मुझे क्या करना है, टोटल एप्पल और लेमन का, बस एप्पल और लेमन का मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है। क्या करना है, एप्पल और लेमन का। ठीक है, यहाँ तो मैंने उसको पहले से रेफरेंस देके रखा है, एप्पल यहाँ पर और लेमन यहाँ पर, तो ऊपर मैंने निकाल के रखा है, नीचे हम वो क्या करेंगे और एक बार उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो, पहले तो फॉर्मूला देखो यहाँ पर कैसे उसको निकाले, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन किया। अब इसमें कैसे है कि मल्टीपल एरीज मतलब यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है कि एडिशन करना है। तो एक ब्रैकेट में एडिशन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में वो एडिशन पहले वाला उसको एरे पकड़ेगा और कॉमा देकर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इसमें हम दूसरा एरे हो जाए। अब देखो इसमें, इसमें अभी आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज कि आपने क्या कर दिया, हमने ऑलरेडी हमारा रेफरेंस जो है वो नेम मैनेजर यूज करके स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या किया यहाँ पर, बस इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन किया, अगेन ब्रैकेट ओपन किया, क्यों, क्योंकि उस ब्रैकेट में हम दोनों का एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, एप्पल और लेमन का। तो A to A10 मतलब हमने क्या किया, आइटम का पूरा रेंज दिया, इक्वल टू C14। C14 में क्या है, एप्पल है, आप देख सकते हैं रेंज में जाकर। ठीक है, C14 में क्या है, मतलब A2 ऐसे लेकर A10 तक में वो इक्वल टू C14, उसमें C14 कितना है वो उसको फाइंड आउट करेगा, प्लस उसको प्लस किस में करेगा, A to A10 में C15 के हमने क्या टाइप कर दिया, लेमन टाइप कर दिया, तो ये दो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो फाइंड आउट कर देगा। ये हो गया उसका एरे। तो उसने क्या कर दिया, कैच क्या कर दिया, फाइंड आउट क्या कर दिया, एप्पल और लेमन उसने ले लिया। फिर दूसरे एरे में क्या करेगा, D to D10 मतलब अमाउंट वाला, तो उसके जो करंट मतलब जो वैल्यूज है स्पेसिफिक कंडीशनल, तो वो क्या करेगा, वो वैल्यूज वो ले लेगा और उसका वो एडिशन वो हमें करके दे देगा। क्लियर। ठीक है, जैसे इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पर, तो आप देख लीजिए, मैं और एक बार आपको यहाँ पर करके दे दूँ, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अभी वहाँ पर हमें रेंज दिए थे, अभी रेंज देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और दो ब्रैकेट देने, पहला वाला एरे कौन सा है, आइटम। ठीक है, तो इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो इक्वल टू कैसे किया, देखो आप ध्यान से देखो, इक्वल टू C14 मतलब डायरेक्ट हमने उसमें रेफरेंस दे दिया। अगर आप प्रोडक्ट का नाम देना होता तो डबल कोट में जाके आप वो प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हो। ठीक है,
तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये हमने फंक्शन ले लिया, एरे और एक ब्रैकेट देना है, हमारा फर्स्ट वाला एडिशन है, तो आइटम हमारा है इक्वल टू C14, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, इसको प्लस करना है, फिर दूसरा ब्रैकेट डालो। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, आइटम इक्वल टू C15। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये हो गया। मतलब इसमें हमारा एरे हो गया फर्स्ट। सेकंड एरे क्या है हमारा, अमाउंट का, तो अमाउंट टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर आपका क्या मिस्टेक हो गया, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम जाएंगे यहाँ पर, तो आपको क्या वहाँ पर क्या मिस हो गया, ये आपको थोड़ा सा फाइंड आउट होना चाहिए कि आपको मतलब जो जब फॉर्मूला में एरर्स आते हैं तो वो कैसे आपको फाइंड आउट करने। नहीं, यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इक्वल टू C14। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, C14 इक्वल टू E14। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर देखो आइटम, आइटम में हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसमें हमने आइटम C14 मतलब आइटम इक्वल टू C14 आ गया, प्लस सेकंड इसमें क्या दिया, आइटम इक्वल टू C15। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा उसको, और कॉमा देकर हम क्या करें, अमाउंट। अभी यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या दिया था, वापस हम चेक करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन किया, अगेन ब्रैकेट ओपन किया, A to A10, जिसमें कि हमने क्या दिया, हमारा पूरा रेंज है प्रोडक्ट का, इक्वल टू C14 करेगा, मतलब एप्पल को वो चेक करेगा, प्लस करेगा, वापस दूसरा ले लेगा, A to A10 इक्वल टू C15। ठीक है, C15 में क्या है, 11 करेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करेगा, कॉमा करेगा, D to D10, वो वाला रेंज आपको यहाँ पर दे देगा। तो ने आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखो। ठीक है, हम यहाँ पर वो एरे जो है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अमाउंट का एरे यहाँ पर हम दे देंगे। ठीक है, हम अभी भी हमको यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एरे, एरे में वो जैसे यहाँ पर देखो आपका रेंज जो है, रेंज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, A to A10। ठीक है, ये वाला ले लिया उसने, फिर ये आइटम को हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, फिर अगेन A to A10, जैसे इसको एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पर हमारा ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया डॉलर वाला सिंबल, डॉलर के साथ वो अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगा, ऊपर वाला जो वैल्यू है वही है हमारे, इसमें वो कैलकुलेट हो गया। तो मतलब ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे, सब प्रोडक्ट का काउंट करेंगे, मतलब कितने प्रोडक्ट्स है। ठीक है, C14 टू C15, F2। इसमें क्या किया है देखो, पहले आप समझो, काउंट किया है, पहले वाले हमने हमने क्या किया था, एडिशन किया था। तो वो कैसे काउंट करेगा देखो, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, A to A10 ले लेगा, इक्वल टू C14। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेगा, प्लस A to A10 करेगा, इज इक्वल टू C15। ठीक है, अब पहले वाले हमने क्या दिया था, कॉमा देकर वो अमाउंट वाला कॉलम इसमें मतलब एरे जो है वो दिया था, अमाउंट वाला दिया तो उसको समझ में आता है कि उसको क्या करना है, मतलब एडिशन करना है। अभी उसको जैसे अमाउंट वाला कॉलम हटा देंगे, एक ही एरे का अगर दे देंगे, तो वो क्या समझेंगे, उसको काउंट करना है। तो इस तरीके से सम प्रोडक्ट जो है वो इतना डीपली हम उसको यूज कर सकते हैं। इसको अभी सम प्रोडक्ट मैं आपको बात बोल देता हूँ कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर अब देखो इसमें आपको यहाँ पर भी दो ब्रैकेट ध्यान से देना है, दो ब्रैकेट। ठीक है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, दो ब्रैकेट ध्यान से देना है, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू का यानी कि फर्स्ट का क्या है कि एप्पल वाला हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए एप्पल वाला रेफरेंस दे देंगे, और प्लस करके दूसरे इसमें हम क्या करने वाले, लेमन का देने वाले, इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान से दो ब्रैकेट आराम से मतलब उसमें लेने हैं, सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन और एक ब्रैकेट। ठीक है, अब दे देंगे देखो A2 से लेकर A10 तक, इक्वल टू क्या है, C14। ये हो गया पहले वाला ब्रैकेट। ठीक है, प्लस, प्लस मतलब क्या कि रेंज को वो ऐड कर रहे हैं, ना कि वो आइटम को ऐड कर रहे हैं, ना कि वो मतलब उसका एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, वो रेंज को ऐड करते जा रहे हैं, हम रेंज को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वापस A10 में, A10 से लेकर A2 से लेकर A10 तक इक्वल टू, अब ले लेंगे C15, अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। ठीक है, दो ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर
सिंपल फॉर्मूला बन गया यहाँ पर काउंट करने के लिए, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट 8 to A10 इज इक्वल टू C14 प्लस प्लस क्यों किया कि हमने रेंज उसमें उसमें ही हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे इसको एंटर करेंगे आपको मिल जाएगा 3 वाला। ठीक है, तो अब जैसे इसमें हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ बनाना, तो आपको वहाँ पर बनाना का मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैंगो का कर देता हूँ, तो यहाँ पर एडिशन जो है दोनों मैंगो और बनाना का मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो मतलब काउंट है वो आपको कौन से प्रोडक्ट का मिल जाएगा, जो ऊपर के दो दिए ना मैंगो और बनाना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने एडिशन के लिए यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर उसको हमने सेम ही फंक्शन तो एक ही है, बिना इसमें हमने इफ यूज किया ना, यहाँ पर हमने सम इफ यूज किया। हमने क्या किया, सम प्रोडक्ट वाला ही फंक्शन यूज किया, और उसमें के अंदर ही हमने क्या कर दिया, एक इसमें हमने एडिशन कर दिया और दूसरे इसमें हमने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। ठीक है, और इसमें देखिए और एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखो मेरे पास टास्क कितने, 6 टास्क है, उसका कंप्लीशन रिपोर्ट यहाँ पर है, मतलब उसका कितना वो टास्क कंप्लीट, मतलब कंप्लीट कितना हुआ है, स्टेटस उसका क्या है। ठीक है, तो उसके मतलब यहाँ पर दिया है जो टास्क नंबर 6 जो है वो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये 18% कंप्लीट हुआ है, 73। तो इस तरीके से मैंने उसका स्टेटस दिया और उसका इंपॉर्टेंस दे दिया, मैंने डिसाइड कर दिया कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसको रेंज देना है मुझे 1 to 10 से। ठीक है, बट मुझे क्या करना है कि समराइज करना है कि टोटल मेरा जो वर्क है, ये तो अलग अलग मेरे टास्क है, 6 टास्क है, बट मेरा टोटल डेज का जो वर्क है उसका रिपोर्ट मुझे कैसे देना है, उसमें से मुझे कैसे फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। वो तो ठीक है कि आपके टास्क अलग अलग है, कंप्लीशन भी अलग है, मतलब कैसे कि उसका आपने इंपॉर्टेंस जो दे दिया, जैसे कि यहाँ पर देखिए 100% तो कंप्लीट हुआ है, बट उसका इंपॉर्टेंस कितना है, 6। यहाँ पर 73% है, बट उसका आपका इंपॉर्टेंस कितना है, 10 है, मतलब मैक्सिमम उसका इंपॉर्टेंस। तो उसके हिसाब से क्या करेगा वो आपको, आपका टोटल मतलब डे का आपको कैलकुलेट करके देगा कि आपका डेज का आपने कितना वर्क, आपने टास्क कितना एवरेजली मतलब परसेंटेज में कितना आपने उसको कैलकुलेट किया, मतलब फाइंड आउट किया। ठीक है, कितना कंप्लीट किया। ठीक है, इसको देखो कैसे फॉर्मूला किया है, सिंपल वही फॉर्मूला है, सम प्रोडक्ट एक ही फंक्शन से एक ही हम क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन यूज करके अलग अलग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यही एक ऐसा फंक्शन है कि जो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इफ वाला होता है, मतलब लॉजिक भी होता है, काउंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन इसमें डीपली आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग मतलब फंक्शन आपको यूज करने की जरूरत है नहीं, ये सम प्रोडक्ट अगर आप सीखेंगे ना तो बहुत सारे फंक्शन आप भूल जाएंगे, बहुत सारे फंक्शन आप यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा मतलब ये सम प्रोडक्ट फंक्शन है, इतना आपको बड़ा मतलब डीपली काम करने वाले सम प्रोडक्ट फंक्शन है। तो ये फंक्शन आप अगर यूज करेंगे ना, ये फंक्शन आप अच्छे से जितना चाहे डीपली सीखेंगे ना, तो आप बहुत सारे फंक्शन आप भूल जाएंगे, बस बहुत सारे फंक्शन को आप यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कैलकुलेट किया, वेटेड एवरेज यानी कि मेरा टोटल डेज में कितना वर्क, यानी कि टोटल ओवरऑल मेरा कितना वर्क कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ। तो सिंपल सिंपल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखो इक्वल टू सम प्रोडक्ट जी, जी में क्या है, कंप्लीशन यानी कि कितना मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। फिर एच में क्या है कि उसका इंपॉर्टेंस मैंने दे दिया, तो उसका एरे दिया है, उसको डिवाइड कैसे किया, एच से, यानी कि इंपॉर्टेंस है उसको मैंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और एक बार आपको कैलकुलेट करके दे दे रहा हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे वर्कआउट होता है, सम प्रोडक्ट फंक्शन कैसे वर्कआउट होता है। ठीक है, सम प्रोडक्ट में देखिए पहले में मेरा आ जाएगा कंप्लीशन वाला। ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, कॉमा, दूसरे इसमें आ जाएंगे मेरा इंपॉर्टेंस वाला, फिर ब्रैकेट करूंगा, डिवाइड करूंगा, डिवाइड किससे करना है मुझे, इंपॉर्टेंस से, फिर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, ऐसे। तो यहाँ पर देखो वैल्यू आ गए। अब देखो ये फंक्शन में क्या रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले वाले इसमें क्या क्या किया था कि इंपॉर्टेंस का हमें सम निकाला था, यहाँ पर हमने सम निकाला नहीं निकाला। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस तरीके से मिस्टेक नहीं होने चाहिए, सम फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो आपको यहाँ पर मिल गया जीरो में, ये आप आपको जो मिल गया नंबर मिल गया, इसको आपको क्या करना है, परसेंट में देना है आपको। ठीक है, और इसको आप जैसे राउंड फिगर करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 51%। तो इस तरीके से हम सम प्रोडक्ट यूज करके ओवरऑल वर्क जो है कितना परसेंट कंप्लीट हुआ वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर
टेक्स्ट जो है, जैसे कि आपने कुछ टाइप किया है टेक्स्ट, ठीक है? तो उसको आप क्या करना है कि उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, लेंथ, फिर ब्रैकेट, और टेक्स्ट का जो रेफरेंस है वो देना है आपको। जैसे इसको एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका लेंथ, यानी कि वो जो आपने टाइप किया ना टेक्स्ट लेंथ, वो आपको उसका लेंथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट यूज करके लेंथ निकाल सकते हैं, अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है काउंट कर सकते हैं, और टोटल दो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक दो प्रोडक्ट का एडिशन हो या काउंट हो वो भी हम क्या कर सकते निकाल सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल हमें अमाउंट निकालना है, बिल अमाउंट निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद और एक 3 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं एवरेज, तो और डीपली आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 3 मतलब ये टेबल है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है, कैटेगरी है। ये प्रोडक्ट देखिए हमारे, ये प्रोडक्ट ए बी सी डी ई, ये 5 प्रोडक्ट है, उसके ये क्वांटिटीज है, और यहाँ पर उसके ये प्राइसेस है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी कैटेगरी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर, ये 2 कैटेगरीज है, मतलब 2 कैटेगरीज का प्रोडक्ट हमारे सेल हो जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, एवरेज कैलकुलेशन निकालना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, एवरेज कैलकुलेशन निकालना है। मतलब क्या है कि कितना एवरेज मतलब सेल होता है, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज कैलकुलेशन मतलब क्या है। तो सिंपली पहले आपको यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसका एवरेज जैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और ये तो एवरेज हो गया, यहाँ पर जैसे हम उसका एवरेज निकालेंगे 31, और इसका जो एवरेज है वो हम निकालेंगे, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का सिंपल एवरेज निकाल सकते हैं। बट इसमें मुझे सम प्रोडक्ट में जाकर भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। अभी एवरेज किसका निकालना है, देखो प्राइस का एवरेज हम निकालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने निकाल के रखा है 27। उसका लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर स्टेप्स दिए गए। ठीक है, पहले तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वांटिटी इंटू प्राइस। ठीक है, फिर देखो 2 इंटू 50 100, 3 इंटू 3 आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, 3 इंटू 30 90, फिर 20, फिर 100। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर सम प्रोडक्ट हो जाएगा, सम प्रोडक्ट मतलब उसका आपको मिल जाएगा टोटल 540। फिर सम ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ क्वांटिटी से जैसे हम करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 20235। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे इसका हम सम निकालेंगे, तो देखो मैन्युअली हम थोड़ा सा निकाल के भी देखेंगे कि आपको किस तरह से वो एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, अब जैसे 550 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है 27 का। वैसे यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम सम प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो अगर एवरेज अगर आपको मैन्युअली मतलब दो फंक्शन यूज करके निकालना होता है, तो आपको क्वांटिटी का सम निकालना पड़ेगा, फिर आपको टोटल निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हर एक का, फिर उसका टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल बिलिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर टोटल बिलिंग अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से। तो देखो इतना बड़ा प्रोसेस है, उसको एकदम शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, सम प्रोडक्ट से इक्वल टू सम प्रोडक्ट। फर्स्ट वाला एरे देना है, फर्स्ट वाला कौन सा देना है, क्वांटिटी वाला, कॉमा देकर सेकंड वाला एरे देना है। ठीक है, ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अभी जैसे से पहले हमने निकाला था ना, फिर सम करेंगे। ठीक है, सम किसका करेंगे, क्वांटिटी का करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो आपको मिल जाएगा 27। तो इतना शॉर्टकट है, देखो कितने फंक्शंस कितना टाइम आपका इसने सेव कर दिया, आपका डायरेक्ट यहाँ पर एवरेज उसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो बहुत इफेक्टिव होता है, आपको डीपली थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे उसको यूज करना है। फिर हम कंडीशनल में जाएंगे, कंडीशनल यानी कि बिना इफ, बिना कोई लॉजिक यूज किए, लॉजिक नहीं, इफ वाला फंक्शन बिना यूज किए हम क्या कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट से वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक जो है, अभी डेटाबेस तो आपको समझ में आ गया कि दो ही कैटेगरी के प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर। इसमें से क्या करना है मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का टोटल सेल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बस क्वांटिटी और उसका प्राइसिंग है,
बट उसका बिलिंग मुझे निकालना है कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक का टोटल सेल कितना हुआ मेरा, ठीक है। इसके हिसाब से तो कितना है, 350 है, यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। कितना है, 350 है। अब इसमें देखिए 350 कैसे निकाला, देखो यहाँ पर लॉजिक कैसे यूज किया गया। तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन किया, अगेन ब्रैकेट ओपन किया, दो ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मतलब कोई कंडीशनल होगा तो आपको डबल दो ब्रैकेट में देना पड़ेगा। तो D2 D6 मतलब क्या है कि D2 D6 आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी आपको कौन सी लेनी है उसने फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। और ये क्या है कि और कंडीशन जैसे होता है कि आपको B2 B6 क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ही करेगा वो। और B2 B6 में क्या है कि क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक की क्वांटिटी है उसको मतलब मल्टीप्लाई करेगा, किससे मल्टीप्लाई करेगा, C2 C6 C2 C6 में क्या है, उसका प्राइसिंग है। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब प्रोडक्ट रहेंगे, कैटेगरीज रहेंगी, उसके क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा प्राइस से, ठीक है। यहाँ पर देखो उसका लॉजिक दिया गया है कि कैसे उसको मतलब वो सॉल्व करेगा। फर्स्ट इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वाला स्टेप क्या है, लॉजिकल एरिया में दे दिया D2 D6, उसमें क्या है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे ना 1 1 0 1 0 है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए वो क्या है। वो 1 बाय 1 चेक करेगा। फर्स्ट इसमें 1 क्यों आया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैटेगरी का कॉलम देखिए आप, कैटेगरी के फर्स्ट इसमें 1 आया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरे इसमें भी 1 आया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीसरे इसमें 0 आया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। इसलिए उसने उसने क्या कर दिया, 0 से उसको डिनोट किया। फोर्थ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन आया तो उसने 1 किया, और मतलब ये लॉजिक एरे हो गया। और लास्ट इसमें 0 आया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, फर्नीचर है, ठीक है। ये तो उसने फाइंड आउट कर दिया कि कौन से इससे इलेक्ट्रॉनिक है, कौन से इसमें फर्नीचर है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 1 उसमें दे दिया। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला उसने ले लिया कि क्या करना है उसे, क्वांटिटी इंटू प्राइस, ठीक है। वो फॉर्मूला उसने ले लिया। अब वो थर्ड मतलब इसमें क्या करेगा, कैसे करेगा उसको यूज, 1, जब जैसे 1 आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेगा, 0 आएगा तो ऑब्वियसली 0 से कुछ आपको कितना भी मल्टीप्लाई करे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो 1 into 2 into 50 तो 100 मिल गया, 1 into 3 into 30 90 मिल गया, 0 into 5 into 20 तो आप कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1 into 4 into 40 160 आ गया, तो फिर आपको 0 मिल जाएगा लास्ट में। फिर सबका वो क्या करेगा, हमने दे दिया है कि सम करना है उसका, तो 100 + 90 + 0 + 160 + 0 आपको मिल जाएगा आंसर 350। वही यहाँ पर उसको आपको आंसर मिले। तो इस तरीके से आपका लॉजिक वहां पर डिस्प्ले हुआ है। तो जैसे मैं अभी मैं फॉर्मूला यूज करके आपको बता देता हूँ कैसे उसको करना है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट, ठीक है ना, ठीक है। हम लॉजिक यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा कि D2 D6 इक्वल टू, डबल कोट में भी स्पेलिंग बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए आपको सही से वो कैटेगरी टाइप करनी है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए अभी यहाँ पर देखो ब्रैकेट में दे दिए, मल्टीप्लाई किसका होना है, क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर एस्ट्रिक क्यों दिया, क्योंकि सम प्रोडक्ट में जब आप यूज करते हैं ना, यहाँ पर दो मतलब इसमें है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फाइंड आउट करेगा और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करेगा, इसलिए उसने वो यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल देते, अगेन उसको एस्ट्रिक फिर मल्टीप्लाई करना है, किससे, प्राइस से। फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 थे तो लास्ट में आपको 2 ब्रैकेट देने पड़ेंगे, एंटर। आपको मिल गया आंसर 350। तो लॉजिक आपको यहाँ पर मैंने क्लियर करके दे दिया। अब आप स्टेप्स देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी कि वो कैसे। तो इस तरीके से हम लॉजिक मतलब कंडीशनल जो लॉजिकल डेटा बेस है अगर फाइंड आउट करने हैं तो सम प्रोडक्ट को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर मल्टी कंडीशन भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला क्रिटिकल होता है इसमें। इसमें देखिए अभी इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी कहा। पहले इसमें तो हमने बस ओनली इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का तो फाइंड आउट कर दिया। अब उसमें और एक कंडीशन ये है कि जिसका प्राइस ग्रेटर देन 35 है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का टोटल सेल निकालना है मुझे, ठीक है। कैटेगरी तो मेरी सेट हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी मुझे क्या करना है कि जो प्राइस है ना, उसमें मुझे क्या करना है कि जिसका प्राइसिंग ग्रेटर देन 35 है, ऐसे प्रोडक्ट जो है, ऐसे प्रोडक्ट का सेल जो है उसका टोटल सेल मुझे निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि फिर कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। वैसे लॉजिकल जो है वो आपको यहाँ पर
पहले वाला आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया होगा तो आपको यहाँ पर स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि एक सेम है इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंड आउट होगा, सेकंड वाला इसमें 0 आ जाएगा, थर्ड वाला इसमें फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 1 1 0 वो फाइंड आउट करेगा तीनों। फिर इसमें और एक कैटेगरी जो है प्राइसिंग का और एक बार फाइंड आउट करेगा, 1 वाला फिर 0, क्योंकि 1 मतलब यहाँ पर 35 से ज़्यादा है, यहाँ पर कम है तो 0 आ जाएगा, ये तो है ही नहीं। यहाँ पर ग्रेटर दैन है तो ये भी आ जाएगा 1 वाला, यहाँ पर तो है नहीं, 0 आ जाएगा। यानी कि 2 इसमें प्राइसिंग में 1 आ जाएगा और पहले कैटेगरीज में 3 इसमें आ जाएगा। तो क्या करेगी फिर आसानी से उसको 0 0 करेगा, दोनों का फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फिर जिसमें भी 1 आ जाएगा उसमें अगेन उसको क्या करेगा, वो क्वांटिटी प्राइस से उसको मल्टीप्लीकेशन करेगा। ठीक है, वो कैसे काम करता है देखो यहाँ पर। अब इसमें देखिए आपको टिप यहाँ पर दे दिया गया है कि सम प्रोडक्ट में जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है ना, एंड, क्योंकि यहाँ पर एंड और क्यों यूज कर रहे, दो कंडीशन है हमारे। मतलब क्या है कि कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 35 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हम यूज कर सकते हैं कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स या प्राइसिंग ग्रेटर देन 35, वो तो आप एग्जाम्पल में अपना खुद कर सकते हैं, मैं एंड का आपको बता रहा हूँ। जैसे एंड की जगह और करना है आपको, और करना है तो आपको प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा, एंड करना है तो आपको स्टार सिंबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया है आपको, थोड़ा पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, अगेन दो ब्रैकेट, क्योंकि हम कंडीशन यूज कर रहे हैं इसलिए दो ब्रैकेट यूज किया हमने। D2D6 में क्या है हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी कौन सी फाइंड आउट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज किया, इनटू यानी कि स्टार यानी कि एस्ट्रिक सिंबल क्यों यूज किया, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी उसके साथ में है। एंड में अगेन ब्रैकेट हो जाएगा C2C6 में क्या है, प्राइस है, उसके लिए कंडीशन क्या दे रहे हैं, ग्रेटर देन 35 दे रहे हैं, देखो फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, फिर उसको अभी एंड मल्टीप्लाई करेगा किससे, B2B6, और उसको मल्टीप्लाई करेगा C2C6। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। अब इसमें पहले वाले में हमने सेम फॉर्मूला बनाया था, बस इसमें हम क्या करने वाले कि एक कंडीशन बढ़ाने वाले, कौन सा, वो प्राइस वाला हम थोड़ा सा फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, दो ब्रैकेट हो जाएंगे। पहले इसमें क्या है कि पहले इसमें हमें कैटेगरी फाइंड आउट करना है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, एंड फिर दूसरे ब्रैकेट में दूसरी कंडीशन हो जाएंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन किसके लिए, प्राइसिंग के लिए, प्राइस के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन 35 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ब्रैकेट में डालो इसको, B2B6 को ब्रैकेट में डालो। ठीक है, अगेन उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, प्राइसिंग से। मतलब क्या कि जो जिसकी भी प्राइसिंग होगे वही उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में दो ब्रैकेट डाल दो, एंटर, आपको सेम आंसर मिल गया 260 का। और लॉजिक आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है, आप जब ये फाइल खोलेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, सम प्रोडक्ट हम अच्छे तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हैं। आप बिना कोई लॉजिक यूज़ किए, बिना कोई सम फंक्शन यूज़ किए, बिना कोई काउंट फंक्शन किए यूज़ किए आप काउंट कर सकते हैं, लॉजिकली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडीशन देकर उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसमें क्यों ऐसे दिया है कि इसमें आपको यहाँ पर आपको टोटल बिल नहीं है फिर भी आपको फाइंड आउट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपना वैल्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार आप देखेंगे और फाइल जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप सम प्रोडक्ट अपने फंक्शन जो है ये सम प्रोडक्ट वाला फंक्शन बड़े डेटाबेस में आप उसको डीपली यूज़ कर सकते हो, और उस आप इसमें टाइम सेविंग वाला ये फंक्शन है, तो आप इसको यूज़ करें। मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप कमेंट भी दे दें कि आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आपको कमेंट का ज़रूर जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।